स्वागत है आपका डे लाइफ चैनल में। मैं हूँ पास्टर सुजीत कुमार के। आज आपके सामने लाया हमने अद्भुत गवाही को। हमारे सामने सिस्टर वैशाली बागड़े जी हैं। वे अपनी गवाही को आपके सामने बांटेंगे। और गवाही पूछने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी कलीसिया में एक विश्वासी है और ये गवाही आप लोगों के लिए बहुत ही विश्वास में बढ़ने के लिए जरूर मदद करेगी। तो इसे अगर सुन रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक इसे पूरा सुनिएगा। तो वैशाली बागड़े जी, जैसा मैंने सुना है कि सन 2009 में आपकी शादी हुई है। यस सर। और ये शादी आपने स्वयं की मर्जी से की। हाँ, स्वयं की मर्जी से की। और इस शादी में स्वयं की मर्जी से शादी करने के कारण से आपके जीवन में इसके बहुत ही परिणाम भी हुए। यस सर। जैसे आप मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, एक मुझे पता है कि पॉइंट कि आप में भय का आत्मा आ गया था। यस सर। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके भीतर भय का आत्मा का बिहाइंड जो रीजन क्या है? यस सर। तो मेरी शादी हुई 2009 को और मेरे साथ ऐसा हुआ मानो कि जब मेरी शादी हुई तो मेरे रिलेटिव मेरे से बात नहीं करते थे और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं यदि किसी जेंट्स के साथ बात करूंगी या किसी के साथ बाहर जाऊंगी तो मेरे मन में भय आता था कि कोई लोग मुझे कहेंगे तो नहीं कि इसके साथ कुछ इनका संबंध है। तो फिर मेरे मन में ही ऐसा भय उत्पन्न हुआ कि मैं उसी भय में जीने लगी और किसी आदमी के साथ बात नहीं करती थी। और मैं किसी के भी साथ, मेरे रिलेटिव्स भी रास्ते में भी मिलते थे जेंट्स लोग, तो मैं किसी के साथ बात नहीं करती थी, उनके साथ जाती भी नहीं थी कहीं और उनसे मिलती भी नहीं थी। और बाद में वो भय इतना जड़ पकड़ा कि मैं रात में भी कहीं बाहर नहीं घूमती थी और ना ही किसी लेडीज के साथ यदि बातें करूं तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं यहाँ से कहीं जाऊं बाहर तो फिर ये कुछ कहेंगे तो नहीं। ये भय मेरे में बहुत था और ऐसा होता था कि मेरे पीछे से भी कोई आदमी या कोई औरत भी जाती थी तो मैं बहुत डरती थी। तो आपके जीवन में फियर तो था ही। यस सर। लेकिन आप में इनसिक्योरिटी भी आ गई। हाँ। आपको लग रहा था कि न जाने लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। बिल्कुल। तो शायद ये शादी करने से पहले तो ऐसा कभी मन में था नहीं, लेकिन जब आपने किया तो ये आपके मन में ऐसे विचार आने लगे और कहीं न कहीं फिर अपने गिल्टी भी आपको महसूस हो रहा था। बहुत। और आप बता सकते हो, जैसे मैंने सुना है आपसे, दर्शकों को वो आप किस्सा बता सकते हो कि इस गिल्टी से क्या कभी आपने सुसाइड करने की भी कोशिश की? हाँ, बहुत बार। आप बताएं। मैं जब मेरे में गिल्टी आई, जब फियर तो था ऑलरेडी और मुझे गिल्टी भी आती थी तो मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती थी, किसी के साथ ढंग से बात भी नहीं कर सकती थी और अकेले ही में मैं अपने ही विचारों में डूबी थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। और मुझे बहुत ही मैं डिस्टर्ब हो गई थी मेरे जीवन से कि मुझे ऐसे लगता था कहीं मैं मर ना जाऊं। किसी के साथ मैं अपनी बातें शेयर भी नहीं कर सकती थी क्योंकि ये विचार यदि मैं किसी को बताऊंगी, मुझे ही लगता था यदि मैं अपने विचार किसी को शेयर करूंगी तो वो कहेंगे कि ये फालतू के विचार है, इसलिए मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती थी। और ऐसे मेरे नजदीकी कोई फ्रेंड भी नहीं थे कि वो मेरे हार्ट को हील कर सके। हाँ, और इस चीज के कारण फिर तो था ही। हाँ। गिल्टी भी आई। आपके भीतर सुसाइड के विचार ही आते थे या आपने कभी इसके लिए अटेम्प्ट करने की कोशिश? हाँ, मैंने की। मैं दवा खाने के लिए सोच रही थी और ली भी थी मैंने गोलियां वगैरह और ऐसा लगता था कि मैं चाकू से अपनी नसें काट दूं, लेकिन आपने नहीं किया। हाँ, नहीं की क्योंकि मेरी बच्ची थी, छोटी थी। तब आपकी लड़की कितने उम्र की थी? तब तो वो 1.5 साल की थी, मतलब मानो 1 साल की थी। तब से ये मेरे में भय आना स्टार्ट हो गया। और
इस चीज से आपकी लड़की पर क्या परिणाम हुआ? क्योंकि बेशक है आपने भय का आत्मा था, हाँ। गिल्टीनेस था, हाँ। और ये सारी बातें आपके भीतर एक डिप्रेशन डाल कर रही थी। हाँ। तो इस चीज के आपके लड़की पर इसके क्या परिणाम है? हाँ, मेरे लड़की पर ऐसे परिणाम हुए कि मैं अपने लड़की को अच्छे से मतलब जैसे अपनी माँ खुद की रहती है और जैसे व्यवहार करती है वैसे मैं व्यवहार नहीं करती थी। मैं जैसे सौतेली माँ रहती है वैसे व्यवहार करती थी। उसको मैंने बहुत बार मतलब मारी तो हूँ, उसको बांधती थी मैं, जो चुन्नी रहती है उससे बांधती थी। फिर जो दीवान पेटी पलंग जो रहता है उसके भीतर भी मैंने डाली हूँ, इतना मैं मारती थी और उसको डालती थी। जब मैं वो बातें जो बीती हुई बातें अब याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने क्या बेवकूफी की। और मुझे और एक आपकी गवाही में पॉइंट मिला था कि आपने ग्रीडीनेस भी आया था, आपने हाँ लालच सर, बिल्कुल। भी आया था। आपके भीतर ये लालच की वजह आने की इसके पीछे के क्या भावना थी या इसके पीछे कारण क्या था? हाँ, ये भी थी भावना कि मेरे फ्रेंड लोग जो थे, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, वो अच्छे खासे जॉब पर थे और मेरे हस्बैंड नॉमिनली काम करते थे। तो मुझे लग रहा था कि मतलब वो अच्छे हैं और हम तो ऐसे ही है। तो मैं प्रूव करने के लिए लग गई थी कि हाँ, मैंने तो खुद के मर्जी से शादी की हूँ, पर मैं भी खुद मतलब सबूत करना चाहती हूँ कि हाँ हम भी कुछ है करके साबित करना चाहती हूँ। और ऐसा हुआ कि मेरे जो चाचा थे वो बोले थे कि ये बस 5 साल रहेगी उसके साथ, उसके बाद तो ये रह ही नहीं सकती। तो मैंने फिर ठान ली कि नहीं, मैं तो करके दिखाऊंगी। तो आप कोशिश कर रहे थे, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, हाँ, ताकि आपको बाहर से कुछ शब्द सुनने को ना मिले। और एक जो चीज था कि अपने एंगर था, गुस्सा हाँ। था और पॉवर्टी माइंडसेट भी था। हाँ, वो तो बहुत था। मतलब अपनी गरीबी की मानसिकता थी कि आप सोचते थे कि हमारे पास धन कम है, हाँ। तो शायद कोई ये ना बोले कि मतलब इनका फैसला गलत था। तो आप अपनी लाइफ को एक दिशा में लेकर जाना चाहते थे। हाँ। आप साबित करना चाहते थे कि हमारे पास ये चीजें भी हो। हाँ। तो जैसे कि मैंने सुना है कि आप कहीं भी जाते थे तो चीजें खरीद ले लेते थे। हाँ। और घर में लाते थे, हाँ सर। है ना? हाँ। तो ये चीजें शायद ये कहाँ से चीजें आरंभ हुई, चीजें लाना खरीदना? हाँ। इसके पीछे का बैकग्राउंड बताइए। हाँ, मैं मतलब चीजें खरीद कर लाना या चीजें खरीदना, क्योंकि ये मैं देखते देखते ही आई, क्योंकि मुझे पहले तो सब कुछ मिला था। फिर बाद में जब मेरी शादी हुई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी के पास हाथ ना फैलाऊं, मेरे घर में ही सारी चीजें हो। और वो मेरे फ्रेंड लोगों से ही मुझे ये फिर आने लगा कि नहीं, उनके घर में सारी चीजें है तो मेरे घर में भी होनी चाहिए करके। और ऐसा था मेरी लाइफ का एक हिस्सा, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पैसे जब किसी के पास 1 रुपया भी रहता था तो मेरे मतलब हृदय में ऐसे खलबली मचती थी कि मैं 1 रुपया भी किसी पर नहीं छोड़ती थी। अच्छा, मतलब इस तरह से था कि आपके हाँ। दोस्त यदि कोई चीजें ले रहे हैं, हाँ। तो आपको कहीं देखिए इसके पीछे आपने आपका एक पॉइंट है मेरे पास, आपको जेलसी मुझे हो गई थी। हाँ, बहुत। तो आपको इस प्रकार की भावनाएं थी कि Yes, इनके sir. पास है, हमारे घर में नहीं है। हाँ। तो इन चीजों का आपके पति पर क्या असर हुआ, इन सारी भावनाओं हाँ, का? वो मुझे डांटते थे कि मैं उनके मतलब ये सारी चीजें खरीदने के लिए मैं उनके जेब से भी पैसे निकालती थी चुपके चुपके से। फिर वो मुझे डांटते थे कि ये तेरी आदतें अच्छी नहीं है। फिर भी मैं मतलब ये आदत मेरी जाती ही नहीं थी, बहुत कोशिश की मैंने रोकने की खुद को, पर जाती ही नहीं थी। और चीज है कि एडिक्शन के बारे में आपने बताया यस सर। कि आपके पति को शराब की भी आदत थी, हाँ। पीते थे। तो
इस वजह से आप कई बार संकोच करते थे उनके साथ बाहर जाने के लिए। हाँ, बहुत बार हुआ। तो फिर आपने मना भी करते होंगे ड्रिंकिंग के लिए। हाँ। फिर वो उनका क्या कहना था, ये छोड़ पाए या नहीं छोड़ पाए? वो बोलते तो थे 8-10 दिन नहीं भी पीते थे, फिर भी और पीने लगते थे। और ऐसा था कि वो दिन भर पीते रहते थे, मतलब सुबह से लेकर 10 बजे से लेकर 12 बजे तक तो उनका कंटिन्यू रहता था। मैंने कुछ किस्से ऐसे भी सुना है कि आपको इतना लोगों का भय था कि आप दरवाजा बंद रखते थे। हाँ। और खोलते भी थे नहीं। हाँ। शायद मैं गलत ना हूं तो मैंने शायद ऐसा भी सुना है कि आप दरवाजा सामने से लगाने के लिए बोलते थे, ऐसा कुछ था? सामने से मतलब होता था मेरे से कुछ, मैं बोलती थी कि लगा कर जाओ करके। और आप किसी को आवाज भी ना जाए, कोई अंदर है क्या? हाँ। फैन भी बंद रखते थे? हाँ, ये तो मेरे साथ बहुत बार हुआ सर। 7 साल तो मैं इसी में ही जी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 2009 में इनकी शादी हुई और 2009 से लेकर 2016 करीब 7 साल में इन्होंने काफी डिप्रेशन का सामना किया। और 7 सालों में मुझे आप बता रहे थे कि आप रात में भी अपने लड़की को यूरिन के लिए हो आप बाहर लेकर नहीं जाया करते थे। हाँ। आप घर में किसी बर्तन में उसको यस सर, राइट करने के लिए बोलते थे। यस सर। तो इतना सारा भय इनमें आ गया था। ये इनसिक्योरिटी भी आप में थी, शायद आप में ये प्रकार की भावनाएं थी कि आपको लगता था कि लोग मेरे विषय में बात तो नहीं करते होंगे। हाँ। तो शायद आप लोगों को सामने की नजर से भी देखते होंगे कि मेरे पीछे लोग मेरे बात से हाँ, बात नहीं करते होंगे। हाँ। तो इतने सारे जो चीज थी आपकी, जो भय था, गिल्टी थी, दोषी भावना थी आपके भीतर, इनसिक्योरिटी हो रही थी। हाँ सर। लालच था आपके भीतर, गुस्सा आया था। यस सर। प्रॉपर्टी आपका माइंडसेट था, मतलब टोटल आपके जीवन में तो पूरी अशांति थी। हाँ सर, और एक बात बताना चाहती हूँ सर। बोलिए। मेरे घर में कोई मेहमान आते थे, जेंट्स लोग खास करके, तो मैं क्या करती थी रात में, मतलब मेरे हस्बैंड आने तक मैं दरवाजे पर बैठती रहती थी, उनको बिछा के देती थी, वो सोते भी थे, पर मैं दरवाजा नहीं लगा कर रखती थी। ये मेरे में बहुत भय था। और आपके जीवन में अशांति तो थी। हाँ। मुझे चीज जानना था कि जब आपके जीवन में इतना सारा तनाव था, आपके जीवन में इतनी सारी अशांति थी, यस, तो आपने शांति कैसे पाई? शांति तो मुझे कहीं नहीं मिली, क्योंकि मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ सर। पर जब मैं यीशु मसीह में आई, मुझे यीशु मसीह के बारे में पता चला। और नहीं, उस पर हम लोग बात करेंगे। हाँ। लेकिन मुझे ये जानना है कि आपके जीवन में अशांति तो थी, हाँ। बट इस चीज से डील करने के लिए, क्या इस चीज से छुटकारा पाने के लिए कभी आपने अपने दोस्तों से या पति से या किसी रिश्तेदार से जो आपके नजदीक हो, आपने कभी उस चीजों से समाधान पाने के लिए कभी कोशिश नहीं की? तो थी सर, पर ऐसे मुझे कोई फ्रेंड लोग या मेरे रिलेटिव में भी ऐसे कोई लोग मुझे मिले नहीं कि वो मेरे हार्ट को समझ सके और वो मुझे पूछ सके कि तू जो भी करती है इसकी वजह क्या है। ऐसा तो किसी ने नहीं पूछा। तो आप जो बिहाइंड इन सारी चीजों के पीछे जो रीजन है, इन सभी चीजों के पीछे का जो मूल कारण है, हाँ, आपने शेयर करते थे? हाँ, शेयर तो करती थी, पर मेरे जो फ्रेंड लोग थे, मैं शेयर करती थी तो मुझे हंसते थे कि क्या बताती है और लोगों का काय के लिए टेंशन लेती है। पर उन्हें नहीं पता था वो जो मुझ पर बीत रही थी और जो मेरे पीछे हो रहा था, वो उन्हें नहीं पता था कि ये क्या कर रही है करके। दिन भर मैं जब सोकर उठती थी 6 बजे से, मेरा जो सर था 12 बजे तक, 12:30 बजे तक इतना दर्द करता था, ऐसे लगता था कि मानो मेरे सर के नसें फट जाए और मैं मर जाऊं। ओके, मतलब ओवरऑल कि आपने कोशिश तो की दोस्तों के पास हाँ। बताने की, पति को भी बताने की। हाँ।
और आपकी जो रूटेड जो हार्ट में भावनाएं हैं, हाँ, उसमें आपको समाधान नहीं, नहीं मिला। हाँ। तो फिर यीशु मसीह से आपकी मुलाकात कैसे हुई? एक ब्रदर है, अभी मैं उनका नाम बताती हूँ, रामटे के ब्रदर है। जब वो हमारे घर आए, अचानक से मैं बहुत परेशान हुई थी, क्योंकि हम तो परमेश्वर को नहीं जानते, परंतु परमेश्वर की आंखें नित्य हम पर लगी रहती है। और मैं बहुत परेशान हुई थी और मैं बोल भी रही थी कि यदि है गॉड तो कौन गॉड है। तो फिर वो अचानक से, वो पहले आते थे, जब भी आते थे वो कॉल करके आते थे कि हाँ मैं आ रहा हूँ, आप घर में हो क्या करके। तो उस दिन तो आए, वो अचानक से आए हमारे घर में और वो बोले कि मुझे जॉब करने के लिए आएगी क्या करके। जॉब करने के लिए बोले उन्होंने, पर मेरे हार्ट में भीतर ही भीतर चल रहा था कि जाओ कि नहीं, जाओ कि नहीं, क्योंकि उनके घर में भी लोग हैं, मुझे क्या कहेंगे। मेरे मन में बहुत से विचार आए। फिर मैंने अपने हस्बैंड को पूछी कि मैं जाऊँ क्या। तो वो बोले यदि तेरी इच्छा है तो जा, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी जॉब के लिए फोर्स नहीं किया था पहले। पर मैं बोली चलो जा, चली जाती हूँ। फिर उनके घर में गई और एक दिन गई, फिर दूसरे दिन गई, तो वो सॉन्ग लगाते थे उनके घर में। फिर मुझे बहुत पसंद आता था वो सॉन्ग। फिर मैं उनके जो लड़का था बड़ा वाला, उनसे पूछी कि ये कौन से पिक्चर का सॉन्ग है, क्योंकि मैं पिक्चर के गाने सुनती थी पहले कि हाँ मुझे पिक्चर के गाने से तो भी खुशी मिल जाए करके। पर मेरी खुशी तो कोई देने वाला नहीं था ना। कौन सा गीत था वो? गहरे प्यार से तूने प्यार किया। तो फिर ये जो शब्द थे वो मुझे बहुत छूने लगे, क्योंकि मुझे तो प्यार करने वाला ऐसा कोई मिला ही नहीं जो मेरे हार्ट को समझे। मेरे हस्बैंड थे, उनके अलावा तो कोई था ही नहीं, और मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती थी। सब थे मेरे रिलेटिव, पर वो काम से ही रहते थे मेरे साथ, मतलब उतना कुछ कनेक्शन नहीं था। पर मैं जब उनके घर में गई और उनसे बातचीत की, उन्होंने फिर मुझे बताया कि उनको लग रहा था कि ये फाइनेंशियली डिस्टर्ब होंगे, इसीलिए इनकी हालत ऐसी है। मतलब मेरी हालत तो बहुत ही खराब थी उस समय। ओवरऑल अब तक आपके जीवन में इतनी सारी जो चीजें हो रही थी, तो लोगों को ये लग रहा था कि फाइनेंस कम होने की वजह से, हाँ, लेकिन बिहाइंड द सीन जो सारी चीजें थी, जो सारे इश्यूज थे, वो किसी को पता ही नहीं थे सर। क्या ये बात आपके पति को पता थी? हाँ, पति को पता थी, पर वो बोलते थे कि टेंशन मत ले, मैं हूँ। लेकिन फिर भी आप इन चीजों से निपट नहीं पाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो बोलते थे, सांत्वना देते थे, पर मुझे तो उस सांत्वना का कुछ असर ही नहीं पहुंचता था। तो इन सारी चीजों से आप कैसे निकल पाए? हाँ सर, फिर मैं उनके घर जाती थी, फिर वो मुझे बताते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि इतने तो करके देखी, चलो एक और करके देखती हूँ, विश्वास करने में क्या जाता है। फिर उनके घर में जाती थी, उनसे बातें करती थी, तो मुझे अच्छा लगता था। फिर उन्होंने बोले कि ये किताब है, बोले कि आप लो बोले और पढ़ो बोले, विश्वास करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे जो हेल्थ इशू था वो भी डाउन था, मेरी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि आप मेंटली डिस्टर्ब थे। हाँ, तो मैं फिर लाई किताब और नहीं पढ़ी, 3 दिन तो ऐसे ही रखी। मैं बोली कि मैं अपने हस्बैंड को बताऊंगी, उसके बाद ही पढ़ूंगी। ऐसा लगता था कि वो और कुछ ना बोलते। फिर 3 दिन के बाद मैंने बोली उनको कि मैं ये जो किताब लाई हूँ, उन्होंने मुझे बाइबल दिए थे और नया नियम भी दिए थे, तो मैं बोली कि मैं ये पढ़ती हूँ। तो वो बोले कि बहुत कुछ हो चुका है, अभी मत कर। मतलब इस शांति पाने के लिए आपने और कई रास्ते अपनाए थे? हाँ सर, है ना? हाँ, बहुत कुछ। तो आपने बहुत कुछ बुझाई की, लेकिन हाँ, आपको कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ सर। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इन्होंने कई प्रयास किए मूर्ति पूजा करने की, शांति पाने के लिए, लेकिन जब तक इन चीजों से कोई डील ना हो, जब तक इन चीजों से जो रूटेड जो इश्यूज है उसको कोई फिक्स ना करे, तब तक पीस इन्हें मिल नहीं सकती। हाँ। और इन सारी चीजों को फिक्स जो किया वो परमेश्वर के वचन ने किया। हाँ। तो जानते ही नहीं के शब्दों से हम वो चीजें कैसे फिक्स हुई। हाँ। तो
फिर इन सारी चीजों से आप कैसे निकल पाए? जो आपके पीछे आप तनाव में थे, आप में क्रोध की भावनाएं थी, हाँ लालच की भावनाएं थी, यस सर आप इनसिक्योर फील करते थे, हाँ आप में लालच भी था यस सर और अशांति भी थी। हाँ सर इन सारी चीजों से आप कब निकले? और मैंने सुना है कि शायद आपको नींद भी नहीं आ रही थी नहीं रात रात में, हाँ सर तो आपको ये चीज, आपको शांति कैसे मिली और सारी चीजों से कैसे निकले आप? हाँ सर तो फिर मैंने वो किताब पढ़ी। मैंने नया नियम तो 15 दिन में पूरा कंप्लीट कर दी थी। और मैं जब वो पढ़ती थी और प्रार्थना करती थी सर, तो मुझे उस दिन तो मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकती। वो मेरे लाइफ का समझो कि पहला दिन है। 7 साल के बाद मैंने जी और मतलब वो पीस मुझे मिली। वो दिन था कि जब मैंने नया नियम पढ़ी और प्रेयर की। और उस दिन तो मैं 10 बजे नहीं सोती थी सर। उस दिन मैं सोई 10 बजे और सुबह उठी सर, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बोझ जो है वो पूरा किसी ने तो भी ले लिया, क्योंकि मैं उतना नहीं जानती थी परमेश्वर को। पर जब मैं जानने लगी और आप मुझे मिले, उसी सप्ताह आप मुझे मिले रामटे के ब्रदर के यहाँ। मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि जो ब्रदर रामटेकी जी है, उनके घर के में गुरुवार के दिन शाम हाँ। को हफ्ते में एक बार प्रेयर किया जाता था। बुधवार हाँ बुधवार। फिर उसके बाद मैंने शिफ्ट कर दिया था गुरुवार। पहले बुधवार को मैं आता था, शायद आप वही मुझे मिले पहली बार। यस सर। तो अनुग्रह की शिक्षा आपको प्राप्त हुई। हाँ सर। अनुग्रह के प्रकाशन से आपके जीवन के लिए क्या फायदा हुआ? कैसे आपके लाभदायक ठहरा आपके लिए? हाँ तो मुझे ये सारी चीजें करती थी मैं, तो मुझे एक घुटन से महसूस होती थी। पर जब आपने मुझे अनुग्रह का प्रचार बताया या अनुग्रह के बारे में मुझे बताया कि हाँ यीशु मसीह ने ये सारी चीजें कर दी है, तमाम चीजों को पूरा कर दिया है, तो मैं जानने लगी कि हाँ परमेश्वर ने सारी चीजें कर दी है, तो अभी मुझे भी उसमें स्थापित होना है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आपके द्वारा मुझे जो प्रकाशन मिला, जो अंधेरे में मैं थी और जो अनुग्रह का प्रकाशन मुझे मिला, तो उसके द्वारा मेरे जो ढक्कन थे वो खुल गए। कहीं न कहीं आपने जो निर्णय लिया था, आपको ऐसे महसूस भी हो रहा था कि मैंने कुछ गलत किया है। यस आप में पाप वाली मानसिकता थी। हाँ फिर से बता दूं, अनुग्रह एक बहुत बेहतरीन प्रकाशन है। यस यदि आप इसे नहीं समझते तो आप हमारी पूरी सीरीज को जा सकते हैं। हाँ परमेश्वर के साथ संबंध, आदम की वाचा, अनूह की वाचा, अब्राहम की वाचा, नूह की वाचा, मूसा की वाचा, नई वाचा। जब आप ये पूरी सीरीज को समझते हैं, आप अनुग्रह के प्रकाशन को समझ पाएंगे। अनुग्रह का प्रकाशन ही है जो हमें बताता है कि परमेश्वर पापियों से प्रेम करते हैं। और आपको ये महसूस हुआ कि परमेश्वर आपको दोष नहीं लगाते हैं। हाँ वो आपको उन चश्मे से नहीं दिखते, हाँ जैसे संसार देखता है। यस सर और परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। तो फिर यीशु मसीह मिलने से आपके जीवन में और क्या आपके जीवन में फायदे हुए? तो यीशु मसीह तो मिले मुझे, पर जो मुझे आप मिले और मैडम मिले, तो मैं तो उतना परमेश्वर को जानती नहीं थी। परंतु जो आप दोनों के जीवन से मुझे प्रेम मिला और मैं उस प्रेम को जानने लगी कि नहीं, कि हाँ मुझे सर और मैडम जो मिले उनके स्वभाव से मुझे परमेश्वर दिख रहा है। तो मुझे और चाहत उत्पन्न हुई कि मैं और परमेश्वर को जानूं और मैं अपने सर और मैडम के साथ रहकर और परमेश्वर की शिक्षा को अच्छी तरह से बेहतर रीति से जान सकूं। तो मैं आप लोगों को कुछ चीज बोलना चाहूंगा कि जैसे आपने अब तक सुना होगा गवाही को कि इन्हें अकेलापन भी महसूस होता था। हाँ। तो 2016 ही है कि पास्टर स्तुति और मैं, हम दोनों उसी साल हम दोनों की शादी हुई थी और हम सेवा कर रहे थे। ये अकेलेपन इन्हें महसूस हो रहा था, अलोन महसूस हो रहा था। तो जब हम इन्हें मिले तो इन्हें पहली बार ऐसा लगा कि हाँ कोई व्यक्ति है जो हमारे हृदय की बात हमें समझते हैं। यस सर। और परमेश्वर हमारे द्वारा इनसे बातें
करते थे। हाँ और बताइए फिर आगे आपके जीवन में और क्या बदलाव है? हाँ सर, और मेरा एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ था और आप मिले मुझे, तो आपने जो मुझे सलाह दी और आपने जो मुझे इंकरेज किया हर बातों में, मुझे तो अच्छे से मैं बात भी नहीं कर सकती थी क्योंकि डेयरिंग भी नहीं थी, पर आपने मुझे आगे किया कि आप कर सकते हो। आपने बोले कि आप एजुकेशन भी कर सकते हो, आप में वो पोटेंशियल है कि वो कर सकते हो। इसीलिए फिर मैं बोली कि हाँ, मेरा परमेश्वर भी मेरे साथ है और मेरे पास्टर सर और मैडम भी है मेरे साथ, क्योंकि वो प्रेम मैंने जो आपके द्वारा पाई वो मुझे वो 7 सालों में तो बिल्कुल भी नहीं मिला। और मुझे ऐसे कोई लोग भी नहीं मिले, मेरे रिलेटिव भी थे और मेरे घर के भी लोग थे, पर मुझे एजुकेशन के बारे में किसी ने इंकरेज नहीं किया था। मुझे बताने दीजिए, आप लोग सुनिएगा, दर्शक लोग जो टीवी में सुन रहे हैं, ये जो कह रहे हैं शब्द कि आपने हमें आगे किया, मैं आपको बता दूं कि इनका पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था, अब इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है। यस। अभी अंधेरे से नहीं डरते हैं, आप लोगों से नहीं शर्माते हैं। यस। और कई लोगों ने जो देखा था कि इनमें पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, हाँ। पर आज जब उन्हीं लोगों से मिलते तो कहते कि तुम बहुत ही काफी बदल गए हो। यस। और वैशाली जी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। यस सर। और प्राइमरी के बच्चों को ट्यूशन देते हैं, और जिस एरिया में ट्यूशन देते हैं लोग इन्हें पसंद करते हैं, बच्चे इन्हें पसंद करते हैं। हाँ। और अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो इनके जीवन में पहले एजुकेशन नहीं था, देन इनमें कॉन्फिडेंस आया, हाँ। ट्यूशन भी कर रहे हैं। हाँ। और एक चीज जो थी, मुझे उससे बात करना है आपसे, आपके साथ, कि क्या आपके जीवन में ऐसा कभी हुआ है कि इस पूरे जर्नी में कि जो आपको ऐसे कई लोग आपको लग रहे थे कि वे अपने हैं, पर वो आप पर क्या कहेंगे उसे, प्रभुता करने की कोशिश कर रहे हाँ हैं, सर। जिससे आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ है? हाँ हुआ है सर। तो ये जो मानसिकता है, पॉवर्टी माइंडसेट, जब हमारे कोई लोग हेल्प करते हैं और फिर प्रभुता भी करते हैं, हाँ। सुनाते भी हैं, हाँ। तो परमेश्वर का वचन भी कहता है कि मनुष्य उपकार के नीचे दब जाता है। हाँ सही बात है। और हम यहाँ, मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि हाँ ऐसे ही है, वो कई जगह पे दबाव महसूस करते थे, बट अब उन बंधनों में ये नहीं है। हाँ। अब वो जुआ जो है, जो इन पर प्रभुता करने वाला है, उन जुए में नहीं रहते, हाँ। किसी के दबाव में जीवन नहीं जीते, लेकिन मसीह की स्वतंत्रता में जीवन जीते हैं और Yes, उसका आनंद ले रहे हैं आप। यस सर। तो क्या अब आप वैसा ही जीवन, आप पहले मसीह मैंने से जैसा आप पेश आते थे अपने बेटी के साथ, क्या आप अभी वैसा ही पेश आते हैं? नहीं सर, मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन ने और जो आपने शिक्षा हमें दिए हैं, उनके द्वारा बहुत से जो अंधियारे के स्थान थे उसमें प्रकाश चमका है सर। और बहुत से हमारे सोच जो हमारा माइंडसेट ही गलत था, वो टीचिंग से हमारा माइंडसेट बदल चुका है। और हम अब हमारा परिवार, पति पत्नी के जो रिश्ते हैं और बेटी के साथ भी जो मेरा रिश्ता है, वो बहुत घनिष्ठ होता जा रहा है। तो जैसे कि मुझे एक और चीज पूछना है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा, हाँ सर, आपके पहले पति पत्नी के संबंध होंगे, हाँ, और अब जो है यीशु मसीह में आने के बाद हाँ, में इसमें कितना बदलाव आया है, और क्या आपको परमेश्वर के वचन से लाभ मिला है संबंध में? हाँ सर, पहले हमारे हार्ट शेयरिंग नहीं होते थे, पर अभी हमारे लाइफ में ऐसा पार्ट नहीं है कि हम हाइड कर कर रखते हैं। पहले तो मैं पैसे के बारे में तो कुछ बताती नहीं थी, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि पत्नी अपने पति का आदर करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पति से ही क्यों छिपाऊं, क्योंकि परमेश्वर ने खुद बोला है कि आदर करो, उनके अधीन रहो। तो मैं अपने ही समझ से क्यों चलूं, क्योंकि मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, अपने पति का आदर करना है। मुझे देखना है कि मेरा परिवार और खुशहाल परिवार बने। तो जिसे परमेश्वर वचन कहता है कि
कोई चीज करे उससे पहले तुम चीज हाँ करो। तो आप जब इस रीति से उनसे पेश आने लगे हाँ तो मुझे जहाँ तक पता है कि केवल आप ही विश्वास करते थे, आपके पति हाँ, विश्वास नहीं करते नहीं थे। करते थे। तो आप इस रीति से पेश आते थे, क्या बातें हैं जिससे आपके पति भी विश्वास करने लगे? वो मेरे कॉन्फिडेंस को देखकर, और मैं तो पहले कुछ भी नहीं थी, मतलब मानो कि यीशु मसीह में आने से पहले तो मेरा जो बिहेवियर भी था वो तो बिल्कुल डिफरेंट ही था। फिर बाद में यीशु मसीह का वचन मुझे मिला और आपने जो शिक्षा हमें दी उसके द्वारा हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया। और वो अभी देखते भी है, क्योंकि मैं कोई भी चीज हाइड नहीं रखती हूँ और उनसे सारी चीजें शेयर करती हूँ। मेरे लाइफ में जो भी हो वो सब शेयर करती हूँ, तो उन्हें पसंद भी आता है, चाहे फाइनेंस के बारे में हो, चाहे रिलेशनशिप के बारे में हो, सब। मैंने और वो खासकर मेरा हियाव देखते हैं, क्योंकि पहले तो मैं बहुत डरपोक थी। मैंने सुना है कि कई बार आपके हस्बैंड की तरफ से कि कई बार ऐसी चीजें हैं कि वे चिंतित रहते थे और आप बोलते थे कि मेरा परमेश्वर जज करेगा। यस। और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ। हाँ। तो इन चीजों को उन्होंने परखा और वे आज विश्वास करते हैं। यस यस, उन्होंने मिरेकल्स को भी देखा, परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में मिरेकल्स किए उनको देखा। क्योंकि मैं हमेशा बोलती थी कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो और अपने काम करो बस। तो वो बोलते थे कि हाँ, और उन्होंने देखे भी है कि हमारे लाइफ में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत अद्भुत कार्य को किए हैं। तो आपके हस्बैंड पहले शराब पीते थे? यस सर। अभी भी पी रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो मैं ही कहना चाहूंगा कि न जाने और कितने लोगों के हमारे भारत में या दुनिया में कहीं भी से शुरुआती में शायद हमने गलत फैसले लिए भी हो, परंतु कैसे माता पिता का प्रेम बच्चों के प्रति बदल जाता है। यस। लेकिन परमेश्वर का प्रेम आपके लिए नहीं बदलता। हाँ। शायद आपके माता पिता आपको घर में स्वीकारे या ना स्वीकारे, लेकिन परमेश्वर घर आपको स्वीकारता है। यस। तो जैसे कि आपने बहन की गवाही में सुना है कि वो जो गीत था जो बार बार उन्हें छू रहा था, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से कह रहा है प्यार तेरा। तो ये गीत जो है उस प्रेम को दर्शाते जिसकी वो खोज थी। और ये प्रेम उन्हें केवल यीशु मसीह में ही प्राप्त हुआ, परमेश्वर में ही प्राप्त हुआ। मुझे कहना दीजिए कि शायद हम भूतकाल में कैसे गलत निर्णय लेते हैं, और कई बार हमारे फैसले शायद गलत हो सकते हैं। कितने 7 साल के अंधकार के जीवन में इन्होंने प्रवेश किया था, परंतु इनके रिश्तेदार, इनके दोस्त, किसी ने भी इन्हें साथ नहीं दिया, लेकिन यीशु मसीह ने इन्हें संभाला। और इसका परिणाम कैसे पूरे परिवार पर हुआ, इनके पति पत्नी के संबंध पर और बेटी के साथ रिश्ते में इसका गहरा प्रभाव पड़ा। न जाने कितने आज दुनिया में ऐसे लोग होंगे कि कहीं पत्नी या कहीं माता है अपने उस तनाव, अपनी उस एंगर, अपने उस क्रोध को अपने बच्चों को अपना डस्टबिन बना लेते हैं और अपना गुस्सा अपने बच्चों को निकालते हैं। शायद ऐसे बच्चे फिर अपना बचपन भी खो देते हैं। पर अब जीवन बदल गया है यीशु मसीह आने से। अब जो एंगर है वो चला गया, पूरी तरह से शांति में जीवन है। बेटी के साथ मित्रता के संबंध है, पति पत्नी के संबंध मित्रता है। इन सारी चीजें बाहर निकलने वाला हमारा परमेश्वर ही। सो अब आपको कैसा लगता है प्रभु यीशु मसीह में? मुझे तो बहुत आनंद मिला सर। आप अपनी गवाही के द्वारा क्या कुछ लोगों को अब क्या बात पहुंचना चाहते हैं या क्या संदेश देना चाहते हैं? 2 शब्द क्या बोलना चाहते हैं जो आपकी जर्नी से लोग जा रहे हैं, उन्हें आप क्या शब्द दे सकते हैं? आप पहुंचाना। मैं दर्शकों से यही कहूंगी कि जो मैंने लाइफ जी उसके द्वारा तो मैं यही बताऊंगी कि जो मैं डिप्रेशन में थी या जिस भय में मैं जी रही थी, जो भी परमेश्वर के पास आएगा और परमेश्वर को अपनाएगा तो
उसका जीवन दोबारा वैसा नहीं रहेगा, परंतु वो बदलता जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर को जानोगे और अंश अंश करके बदलते जाओगे। बस मैं यही कहूँ। फिर से कहना चाहूंगा कि शायद ऐसे कई लोग हो जो इन चीज़ से चोटिल हो, इन भावनाओं से गुजर रहे हो। आप नीचे वीडियो में नंबर देख रहे होंगे, ईमेल आईडी देख रहे होंगे, उनसे संपर्क करना ना भूलें। आप इन चीज़ों से यदि गुजर रहे हैं, आप इस जर्नी से यदि जा रहे हैं, इस सफर से आप गुजर रहे हैं, हमें संपर्क करना ना भूलें। भूमि लाइफ मिनिस्ट्रीज महाराष्ट्र जो है वो इन्हीं लोगों के लिए है। ऐसे लोगों के लिए हम हृदय रखते हैं कि उन्हें माता का पिता सा प्रेम मिले जो केवल परमेश्वर के द्वारा मिल सकता है। तो हमें संपर्क करना ना भूलें। और ऐसे माता पिताओं के लिए मेरा यही संदेश है कि हाँ, बाइबल भी बताती है उड़ा पुत्र के विषय में, पिता का घर हमेशा खुला था। माता पिताओं के लिए मेरा यही कहना है, यदि आपके बच्चों ने आपके साथ ऐसा किया है, आप अपने बच्चों के लिए अपना दरवाजा खुला रखें। और यदि मुझे उन बच्चों को मुझे संदेश देना है, भले ही आपके माता पिता आपसे रूठे हो, वो ना माने हो, लेकिन परमेश्वर आपसे रूठा हुआ नहीं है। परमेश्वर का दरवाजा आपके लिए खुला है और एक परिवार है जो कलीसिया में आपका इंतजार कर रहा है। आप उत्तम कलीसिया ढूंढें, परमेश्वर को आशीष दें। God bless you.